समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 37वां अध्याय मंत्र संख्या 5 के महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है यत्यग्र आसीन मखस्य ते अद्य शिरो राध्यासम देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षने। मंत्र का देवता है यज्ञ और इस मंत्र में अध्यापक के विषय में बताया गया है। एक तो अध्यापक कैसा हो, भावार्थ में दिया है, वे ही अध्यापक श्रेष्ठ हैं जो पृथ्वी के बीच सबको उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त करने को समर्थ हैं। तो पृथ्वी पर सब मनुष्यों को उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त करने को वे ही अध्यापक समर्थ होंगे जो स्वयं उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त होंगे और जो ऐसा कर्म करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और ये जो कर्म है इसको यज्ञ कहते हैं। एक तो अध्यापक उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त स्वयं होवे और उपदेश के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से दूसरों को भी करें, ये यज्ञ कहलाता है। और यज्ञ के लिए मंत्र के अंदर मख शब्द आया है और मख का अर्थ हमने पहले भी किया था कि जो दोषों का निवारण करने वाला होता है। तो अध्यापक लोग जब अपना कर्तव्य इस प्रकार से निभाएंगे तो उनके जो अविद्या आदि दोष हैं वो दूर होंगे और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इस मंत्र के पदार्थ में दिया है, हे विद्वान, विद्वान को संबोधित करते कहा जा रहा है, मैं अग्रे पहले मखाए सत्कार रूप यज्ञ के लिए तुझको संगतिकरण की उत्तमता के लिए तुझको सिद्ध करके जिस ते आपके यज्ञ का उत्तम गुण है उस आपको अद्य पृथ्वी के बीच में इतने देव यजने विद्वानों के पूजने में सम्यक सिद्ध हो। तो यज्ञ की उत्तमता क्या है? यदि अध्यापन और उपदेश से श्रोता विद्यार्थी उत्तम विद्या और शिक्षा से युक्त होते हैं तो ये यज्ञ का शीर्ष है, ये यज्ञ की उत्तमता है। और यदि अध्यापन और उपदेश से विद्यार्थी विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त नहीं होते तो यज्ञ तो किया जा रहा है परंतु उत्तमता उसके अंदर नहीं है। तो यज्ञ की उत्तमता के लिए जो यजमान है वो स्वयं भी उस यज्ञ की भावना से, यज्ञ के कर्मों से युक्त हो और दूसरों को भी करे। और इस मंत्र में सभी मनुष्यों के लिए
ये संदेश है कि सभी मनुष्य अच्छी विद्या और शिक्षा से युक्त हों और यथाशक्ति उपदेश, अध्यापन आदि के माध्यम से दूसरों को भी अच्छी विद्या और शिक्षा से युक्त करें। तो ऐसे करने से संसार के अंदर प्राणियों का सुख बढ़ेगा, संसार के प्राणियों का हित होगा। ये यज्ञ है और इससे मनुष्य जीवन की भी उन्नति होगी।